नौशेरवानी साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में अब एक ज़ाहिर है हमें इन्वायरमेंट भी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ये बातें समझाना हम तो पीटते रहते थे, लेकिन उस वक्त उसको लोग बहुत सारे लोग ये एंगल देते थे कि वहाँ कोई ऐसी स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ इस वक्त एक भरपूर ऑपरेशन हो रहा है, कंटिन्यूटी रहे आगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है इस मसले से, क्योंकि ये बार बार सरफेस होता है और फिर उसके बाद ये इशू थोड़े अरसे बाद डाई डाउन हो जाता है। सो कंटिन्यूटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या कर रही है? जी शुक्रिया ब्रदर। सर, जिस तरह आपने बात की कि इंडियन जो स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म हो रही है बलूचिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, ये मेरे ख्याल से आज की नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है वो इंडिया अपनी साजिशें करता रहा है, चाहे ईस्ट पाकिस्तान को ले लें या उसके बाद दीगर वाक़यात ले लें। बल्कि मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी आमिर मीर साहब की, जो गंगा हाईजैकिंग थी एयरप्लेन की, तो उसमें तैयारी के अगवा में इराक का गालिबन एक कोई आर.के. यादव जो था ऑफिसर था, उसने खुद ही इस बात का इंकशाफ किया कि ये हमने खुद ही करवाया था। तो कुलभूषण है, इस तरह की कई ऐसे मिसालें, एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। जबकि मैं तकरीबन 2003-04 में इंटीरियर मिनिस्टर था बलूचिस्तान का, तो कुछ वाक़यात की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। कुछ ऐसे अफगानी टेररिस्ट पकड़े गए थे जो कि बाकायदा तौर पे ट्रेंड हुए थे कंधार में, इंडियन कौंसलेट से उनके रवाबित और वास्ते थे। तो एक पुराना रिश्ता और ताल्लुक रहा है, सबसे पहले उस ताल्लुक को कट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अब ये बताएं, जो टेररिस्ट हैं इनको आइसोलेट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बलूचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो क्या एफर्ट कर रहे हैं या क्या करना चाहिए उन्हें मज़ीद? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी बात हुई है, और है तो एक दुख और एक अफसोस की खबर कि जो हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा दुख और दर्द है, जिससे वक्त के साथ इस पर जो है वो चीज़ें जो है वो समझी जा सकती हैं, इसके अवामिल और मामला सामने लाए जा सकते हैं, उस दर्द को कम किया जा सकता है। लेकिन इस पर जो एक खुशाइंद चीज़ मैंने बलूचिस्तान में देखी, इसमें तमाम नेशनलिस्ट पार्टियां हैं और तमाम जो मजहबी पार्टियां हैं और तमाम जो फेडरल नुमाइंदा पार्टियां हैं, वो तमाम एक पेज पर हैं। तो एक बहुत एक अच्छा एक इम्प्रेशन है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बैक कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी और करम रहा है, जो मैं इंडियन मीडिया में वहाँ के एंकर्स पर्सन को देख रहा हूँ जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जोर शोर से अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर इस वाक़ये को पहले दिन से ही पाकिस्तान के फोर्सेस का मोरल डाउन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जो बस पर बच्चों पर हमला हुआ। तो मेरे ख्याल से जो उस बच्चियों के वालिद जो थे, जिनका वो जज्बा उस दिन हमने देखा, ये फोर्सेस का जो मोरल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ख़ासकर ये रिसेंटली जो एग्रेशन था इंडिया की तरफ से और हमारा रिटेलिएशन था, भरपूर जवाब था जो इंडिया को जो है एक शिकस्त हुई, उससे हमारा मोरल भी बहुत ऊपर हुआ है। और बलूचिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो जमहूरी और सियासी पार्टियां वो सारी एक पेज पे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।